बंटवारा जब हुआ था उस बंटवारे के हिसाब से इनको जगह दे दी गई थी और रुपया भी दिया गया था बाकायदा। वो तो नेहरू जी ने रोके इन्हें। पुराने इतिहास में घुसे रहो, पुराने इतिहास में घुसे रहो, मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकालते रहो और देश को बांटते रहो। सब जगह निकलो तो जाके पूजा करो ना, तो जाके इधर के बैठो। आप भी जाके मस्जिद को खोदो ना, अब उसका कार सेवा होती है ना, अब मस्जिद सेवा नई सेवा शुरू कर दो। मस्जिद सेवा का होती है ना, वहाँ पे जाकर के आप मस्जिद में से जाकर के शिवलिंग निकालो और वहाँ पे जाकर 24 घंटे उसमें जल चढ़ाते रहो। सारे काम धंधे बंद कर दो, बस धार्मिकता के अंदर ही घुसे रहो। इन्होंने मानसिकता इतनी क्षीण कर दी है, 24 घंटे एक पार्टी का देश को बर्बाद करने के लिए हिंदू मुसलमान इसके अलावा कुछ करती ही नहीं है। अरे काम कीजिए ना, बाबूजी से ही पूछ लीजिए। 11 साल से मोदी जी सरकार में है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन रहा, उनसे ही पूछ लीजिए। बनन कौन देगा? ये बनन देंगे? ये जो कह रहे राहुल गांधी कि इस देश के द्रोणाचार्य नरेंद्र मोदी हैं, जो किसानों का, छात्रों का, बेरोजगारों का, सबका अंगूठा काट के ले गए और अडानी और अंबानी को दे दिया। बिल्कुल काट के ले गए। देखो द्रोणाचार्य उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। एक ऐसा देश का प्रमुख, देश का प्रधानमंत्री आम जन के बारे में सोचता नहीं है तो उनका अंगूठा काटने के बराबर ही हो गया। उनको बेकार में परेशानी के ऊपर धकेल रहा है। क्यों धकेला? क्यों उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है? जैसे कि मैंने भी आपको बताया, LIC को अब आम जिस समय जो आदमी जो परेशान होता है मेडिकल की वजह से परेशान होता है। बाबूजी इतनी बड़ी उम्र है, अगर बाबूजी धन धान्य सही है, अगर इनके बच्चे इनको देख रहे, अच्छी बात है। अगर मेडिक्लेम, अगर आज के टाइम में आम आदमी मेडिक्लेम कराता है सरकारी हॉस्पिटल में, अगर एक बार कोई आदमी चला गया तो समझ लो वापस नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रख लो। इतना बुरा हाल है सरकारी हॉस्पिटलों का। एक आदमी अगर उस हॉस्पिटल में चला जाएगा तो जिंदा वापस नहीं आएगा, बिल्कुल जिंदा वापस नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, इनसे भी जवाब ले दे सर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है द्रोणाचार्य है, उंगली काट रहे हैं सबका। गलत कह रहे। गलत कह रहे हैं। हाँ, गलत कह रहे। ये जो कई करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, अच्छा, ठीक है, मध्यम वर्ग जो है, हमारी तरह का वर्ग जो है, नौकरी पेशा आदमी परेशान है, उनके लिए नहीं सरकार सोच रही, क्योंकि इनके पैसे को जो है, इनके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जो अग्निवीर जैसे योजना लेके चले आए, पेपर लीक का मामला देश में है, छात्रों का जो है ये कब से नहीं हुआ पेपर लीक? तो शुरू तो होते आ रहे, कांग्रेस शासन खूब हुए, कौन कहने होता। और अग्निवीर योजना बढ़िया है। इजराइल को देखो, 1 लाख का देश, 1 करोड़ का देश नहीं, सारे उसमें मुस्लिम कंट्री भारी पड़ गया। सिर्फ आप अग्निवीर योजना लाते हो, 4 साल के लिए आप योजना लाते हो। 4 साल के अंदर एक आदमी जिसकी उम्र इस समय कमाने की, आगे एक अच्छा अपने लिए आगे अपना प्लेटफॉर्म तैयार करने की है, आगे फ्यूचर बनाने की है, 4 साल बाद बहुत तो बेकार हो जाएगा, अपंग हो जाएगा। वो बेकार की बात है। उसमें कितने लोग हैं? आप लाखों लोग इसके अंदर अग्निवीर में जा रहे हैं। लाखों में से कितने काबिल हो गए? सिर्फ हजारों लोग काबिल हो गए, लाखों तो खराब हो गए। ये सर, ये जो है देश हित का काम हो रहा अग्निवीर का। हर जैसे सुने मैं बताऊंगा, इसका विरोध नहीं करते पूरे हिंदुस्तान में। आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी जाते हैं धर्म की राजनीति करते हैं। ये वैसे तो राहुल गांधी की बात कोई सीरियस लेता नहीं है। अच्छा। वो लेकिन न्यूज़ में छाए रहते हैं, अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या कहा, अभी क्या कहा? जहाँ भी जाते हैं धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति तो देखो ना, अपने धर्म को तो सब संभल में क्या हुआ? अपना धर्म जो है सच्चा तो माना ही जाता है। ये तो हर कोई करता है। अच्छा। जब राजा महाराजा थे, मुसलमान थे, उन्होंने कितने मंदिर तोड़े और मुसलमान बनाए, कितने तो लोगों को मुसलमान बनाया। लेकिन हिंदू लोग ने कभी ऐसा देखने को नहीं आया हिस्ट्री में कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाए हो। मतलब आप कह रहे हैं कि एक सर्वोच्च, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री वो जो है धर्म की बात करे और देश के लोगों को शोभा देगा। देखिए तो इस देश में जितनी अराजकता फैल रही है, एक इतने ऊंचे, चलो ये तो प्रधानमंत्री तो चलो इनके लिए तो ये चीज़ आम हो गई, लेकिन आजकल हाई कोर्ट के वकील ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप अपने मतलब विशेष जाति के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? तुम्हारी गरिमा नहीं है, तुम अपनी गरिमा में रह के बात करोगे। ये जज तक ये बातें बोल रहे हैं, किसके बेस पे बोल रहे हैं, किसकी शय पे बोल रहे हैं? शय देखो ना, उनको शय मिले तभी तो ऐसी आजकल के जज इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं। ऐसा है कि धर्म की राजनीति तो राहुल गांधी कांग्रेस भी करती थी, हर कोई करता है धर्म की राजनीति। वो कांग्रेस के पक्ष में कर रही है, बस फर्क इतना है ना, वो पारसी के पक्ष में बोल रही है। तो कह रही है कि जातीय जनगणना करा दो। किस लिए? इसलिए तो जान है, इसलिए तो करा रही है
कि भी हिंदू हिंदू बढ़ जाए। ये आपकी क्षीण सोच है, बड़ी छोटी सोच है। जिस दिन जातीय जनगणना हो जाएगा उस दिन देश का विकास होगा, तरक्की होगा और ये भी पता चल जाएगा कि देश में किन लोगों को फायदा मिले। ये इन भाई साहब की क्षीण मानसिकता है, ऐसी बातें सोचते हैं। आप ये नहीं देख रहे कि चलो जातिगत जनगणना की, ये हर चीज़ का विरोध करते हैं। वीपैट से वोटिंग की बात करें, अरे भाई आप कहते हो एक जगह तो कहते हो कि आप अमेरिका से बराबरी कर रहे हो। अमेरिका इतना बड़ा देश है, वहाँ पे वीवीपैट से भाई भाई को बंटवारा क्यों कर रहे हो? भाई भाई का बंटवारा, आपके घर में आप जी संजय है, दूसरे का नाम राहुल है, ठीक है, तो उसके आगे का सरनेम लगाते हो घर में, संजय बोलते हो ना कि हाँ भाई राहुल इधर आ। आपका क्या बंटवारा हो रहा है? आप मुझे बताएंगे आपका क्या बंटवारा है? बंटवारा क्यों नहीं हुआ? क्या बंटवारा हो रहा है? जब देश आजाद हुआ आपका क्या? हाँ मैं बताऊंगा ना। हिंदुत्व का क्या बंटवारा हो गया? आप कह रहे हो हिंदू के नाम पे? जब मुस्लिम इतने, हिंदू इतने, तो एक देश अलग हो गया। ऐसे नया देश बन जाएगा। वो कहेंगे भाई ये इतने यादव है, इतने जाट है, इनको अलग अलग देश दो। आपको लगता है कि मतलब देश का जो बंटवारा हुआ वो गलत है? मैं दूंगा उसका मिसाल। जब देश आजाद हुआ उस टाइम देश का जो बंटवारा हुआ था आबादी के हिसाब से हुआ था। उस टाइम जितने आबादी थी उस हिसाब से मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया। आबादी के हिसाब से जो रुपया था वो भी दिया गया। खाली क्योंकि नेहरू जी हर जगह हारे। अच्छा एक सवाल बताइए, देश का बंटवारा किया किसने था? नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना, दोनों प्रधानमंत्री के दावेदार थे। और जो है गांधी जी के दोनों लंगोटे यार थे, जिसकी वजह से बंटवारा हुआ। नहीं होना नहीं था बंटवारा। पूरे विश्व के अंदर गांधी जी को ऐसे प्रस्तुत करते हैं, यहाँ के जितने भी बड़े देशों के नायक होते हैं वहाँ पे आकर नतमस्तक होते हैं गांधी जी के राजघाट पे जा करके। और ये हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो भी वहाँ पे जाते हैं, सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए जाते हैं। अरे तुम्हें गांधी जी इतने बुरे हैं तो गांधी जी का नाम हटा दो, नोटों में सब जगह से हटा दो। गांधी जी का वोट छोड़ दो। जी को मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता। अरे छोड़ दो, बेकार की बकवास है लोगों की। राजगद्दी एक्चुअली दोनों को राजगद्दी चाहिए थी। यदि एक भी कोई मान जाता तो ये देश का बंटवारा नहीं होता। चाहे जिन्ना मान जाता या नेहरू मान जाता, लेकिन दोनों ने ही नहीं माना। नेहरू जी तो सब जगह हारे इलेक्शन में। जितने इलेक्शन हुए, कांग्रेस अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने हराया। फिर पटेल जब कार्यसभा तकलीफ इस बात की है कि इस देश में जो है एक विशेष समुदाय के लोग क्यों रहते हैं, मतलब उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जब बंटवारा जब हुआ था उस बंटवारे के हिसाब से इनको जगह दे दी गई थी और रुपया भी दिया गया था बाकायदा। वो तो नेहरू जी ने रोके इन्हें। क्यों? नेहरू जी जो हिंदू वर्ग था, काम ही यही है, इल्जाम लगाना। नेहरू गांधी जो इनका काम ही यही है। अब वर्तमान की नहीं सोचते, वर्तमान में क्या हो रहा है। वर्तमान में अरे वर्तमान तुम पहले पुरानी बातों को लेकर चलोगे तो वर्तमान में जी नहीं सकते। तुम आगे भविष्य के बारे में सोच। तुम कहते बस अरे तुम्हें दिख रहा है, भविष्य तुम्हें नहीं दिख रहा, वर्तमान को सोचो। अरे अमेरिका कहाँ चला गया है? हम विश्व गुरु के बाद ये भूतकाल में ही जाते रहेंगे। भूतकाल में क्या हुआ, और पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे और उसके अंदर देश को बर्बाद करते रहेंगे। इनकी यही सोच है, यही मानसिकता है लोगों की। यही सोच नहीं। पुराने मुद्दे उठाते हैं। अबे तुम वर्तमान की बात करो, अब क्या हो रहा है? वर्तमान में तो देख रहे, वर्तमान नहीं देख रहे आप। यही हो रहा है, वर्तमान में भी यही हो रहा है। गड़े मुर्दे हिस्ट्री दिखा रहे हैं। आप गड़े मुर्दे उखाड़ करके हिस्ट्री में हुआ वही वर्तमान में होगा। अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। आज के देश में युवाओं को जरूरत क्या है? पीछे का इतिहास, फिर आगे का अपना फ्यूचर। आगे का फ्यूचर ही हो जाए। पुराने इतिहास में घुसे रहो, पुराने इतिहास में घुसे रहो। मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकालते रहो और देश को बांटते रहो। सब जगह निकलो तो जाके पूजा करो ना, तो जाके इधर के बैठो। आप भी जाके मस्जिद को खोदो ना। अब उसका कार सेवा होती है ना, अब मस्जिद सेवा नई सेवा शुरू कर दो। मस्जिद सेवा का होती है ना, वहाँ पे जाकर के आप मस्जिद में से जाकर के शिवलिंग निकालो और वहाँ पे जाकर 24 घंटे उसमें जल चढ़ाते रहो। सारे काम धंधे बंद कर दो, बस धार्मिकता के अंदर ही घुसे रहो। करवाई गई। अरे भाई कराई गई। आप छोड़ो। जो जब इंदिरा गांधी, हाँ अरे जब इंदिरा गांधी वो वोट का पास करा, क्यों नहीं सनातन धर्म वोट बना देते हिंदुस्तान में। देखिए चाचा कह रहे सनातन बोर्ड का जो है गठित क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं कर रहे? ये ऐसी उस समय ऐसी क्षीण मानसिकता नहीं थी लोगों की जैसी कि अब है। अब जैसा बना दिया गया लोगों को, इन्होंने मानसिकता इतनी क्षीण कर दी है। 24 घंटे एक पार्टी का देश को बर्बाद करने के लिए हिंदू मुसलमान इसके अलावा कुछ करती ही नहीं है। अरे काम कीजिए ना, बाबूजी से ही पूछ लीजिए। 11 साल से मोदी जी सरकार में है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन रहा? उनसे ही पूछ लीजिए। बनन कौन देगा? ये बनन देंगे। ये जो अरे जो 400 पार का नारा लगाते हैं, सारे विधेयक पास कर देते हैं, और जो सनातन धर्म का वो नहीं पास कर रहे। 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो 11 साल में एक राम मंदिर बन चुका है। सुनिए प्लीज सुनिए।
राम मंदिर बन चुका है तो सनातन बोर्ड बनाने का भी तो उनका है। अब आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो बना था वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। मोदी जी के राज में बना है, ठीक है, वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फैसला का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। इनका एजेंडा था, चलो एजेंडा तुमने सही कर दिया, अच्छी बात है। फैसला दिया अपना, सनातन बोर्ड तो सरकार बनवा सकती है, कौन नहीं बनने देगा? एक मिनट कौन नहीं मुसलमानों की वोट चाहिए क्यों बनाएंगे? अरे सनातन बोर्ड में मुसलमानों बाबूजी आपकी, अरे छोड़ दो। अच्छा देखिए एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा आगे आइए। बात पीछे की नहीं करेंगे, जो बीत गया सो बात गई। अब बात अभी की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने कहा है कि वो देश के द्रोणाचार्य हैं, देश के बेरोजगारों का, देश के छात्रों का अंगूठा काट के गायब हो जाएंगे। ठीक ही तो है राहुल गांधी ने, मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं इस पे, लेकिन ठीक है उन्होंने कि आज की तारीख में उन्होंने देश के युवाओं का रोजगार, उनकी शिक्षा, सब कुछ छीनने का काम किया है। हर चीज़ महंगी की उन्होंने, शिक्षा महंगी कर दी, रोजगार पर वो बात नहीं करते। अडानी तो बोलना बहुत लंबा चौड़ा खेल है यार। अडानी के तो 12 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, उसके लिए तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। यूएस में वो आया ना उनके खिलाफ, वो भी तो आया है, अरेस्ट वारंट आया है। तो वो पूरा अदानी का क्या खेल है वो मोदी। अगर आप इस पे बात करेंगे तो चाचा मंदिर मस्जिद पे आ जाएंगे। क्यों? चाचा मंदिर मस्जिद पहले से है चाचा, वो पहले से ही मंदिर मस्जिद में ही है। उनको सड़क और विकास कहाँ दिख रहा है? देश में अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ दिख रही है? मंदिर मस्जिद में ही है अंकल जी, तभी तो। देश के युवा को चाहिए क्या? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, रहने के लिए अच्छे घर चाहिए, सड़कें चाहिए। आप सुनो, अब बहुत अच्छी बात बोली है। पहली बात, आप मेडिकल सुविधा करो देश के आम नागरिकों में। आप नहीं कर रहे, नहीं, आप क्या कर ही नहीं सकते ना, आप कर ही नहीं सकते। बात जो है डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रहे हैं। आप देश के ऊपर 28% रूल की राजनीति कर रहे हैं। आप देश के ऊपर 28% की जीएसटी थोप सकते हो, 18% की जीएसटी थोप सकते हो, 12% की जीएसटी थोप सकते हो। क्यों थोप रहे आप? जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी कुछ नहीं होगा देश में, भला नहीं होगा। आमजन के बारे में सोचते नहीं हो आप? क्यों नहीं सोचते आमजन के बारे में? जनसंख्या कंट्रोल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो खुद आरएसएस वाले कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो, क्यों कह रहे हो? जब इससे जनसंख्या कंट्रोल होगी या बढ़ेगी? सर, इससे जनसंख्या कंट्रोल होगी या बढ़ेगी? इसको कह रहे हैं, इसके लिए वो कह रहे हैं अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, इसलिए बोल रहे वे। अच्छा, भारत में अल्पसंख्यक हो गए हिंदू? अल्पसंख्यक हो गए। कब से हुआ सर? अरे भाई कितने थे जब देश आजाद हुआ है? मुसलमान कितने देश में? आज की तारीख मुसलमान देखिए सुनिए, बात उस पर मत कीजिए। वो बात करेंगे चाचा, उसी में बात करेंगे हिंदू मुसलमान पे। अब यही जो है राहुल गांधी ने भी यही कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने की। बिल्कुल यही करते हैं, जहाँ जाते हैं वो हिंदू मुसलमान करते हैं। एक है तो सेफ है बोलते हैं, गलत है ना? क्यों बोलते हैं? किसके लिए? क्यों डराने के लिए बोलते हैं? कटेंगे तो बटेंगे, क्यों भैया? आप नफरत की राजनीति की। जहाँ पे मरता है हिंदू मरता है, मुसलमान जहाँ मर जाए, सारा हिंदुस्तान का नेता एक हो जा। अच्छा, आप राहुल गांधी ने कहा है कि संभल में 5 मुस्लिमों को गोली कितने मारी गोली बताओ? कितने मारी? कितने मारी? कितने मारी वो बताओ। जो आपको पता होगा ना? नहीं, सरकार जो रिकॉर्ड आ रहा है, जो रिकॉर्ड आया है, रिकॉर्ड के मतलब जो है पुलिस की गोली से नहीं मरे। कश्यप को देखते होंगे, पता होगा अंकल को। गोली से नहीं मरे। ठीक है, ओके, इनकी आपकी जान मेरी नहीं, वो अखबार में भी आया है। अच्छा, आपने ये कहा कि जो रिपोर्ट आ रही है, आपने कहीं से देखा, सुना होगा, पढ़ा होगा? अखबार में पढ़ा। अखबार में पढ़ा ना, उसमें ये दिखाया कि पुलिस की गोली से नहीं मरे। अरे कहाँ से आ जाता ना पत्थर? पांच ट्रॉली जो है वहाँ से ईंट उठाई गई नगर पालिका की तरफ से। वहाँ पे वीडियो थी, देखी आपने? आएंगी पत्थर की या पथराव की कोई वीडियो है आपको? दिखाओ, आप एक दिखाओ। अरे दिखाओ ना एक। अरे यार, अरे भाई टीवी में आई। अरे कौन सा टीवी भाई बताओ? कौन से टीवी? कौन से भाई? आप दिखाओ। आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। बताओ ना अभी कौन से भाई? हर चैनल में देखी। अरे अंकल क्यों बरगला रहे हो लोगों को? क्यों बिना बात है बरगला रहे हो लोगों को? बरगला रहे हो और कर क्या रहे हो आप? अभी आप कह रहे कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, 100 करोड़ अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अरे भाई उनके जब देश आजाद हुआ कितने थे? तुम बताओ जवाब दो इस बात का। अरे सुन दो लो, अब की बात करो ना, अभी की बात करो ना आप। जब तो चेतना मंत्री हिंदू है। बाबूजी, आप क्या करते थे? काम क्या करते थे पहले? मैं तो मेडिकल स्टोर करूँ। अच्छा, व्यापारी थे और व्यापारी हैं। हाँ व्यापारी हूँ। जो भी डंडा आवे व्यापारी का आवे। ये लेकिन जो है आपको लगता है कि देश की राजनीति में इस तरह के बयानबाजी जो है कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच में हिंसा पैदा कर सकती है? कोई एक बात हो तो इंदिरा गांधी ने कहा है सर कि इस देश का राजा भेष बदलना जानता है लेकिन प्रजा से मिलना नहीं, ये बात पहले से क्यों नहीं उठी? जब जो है योजनाएं जो भी आती थी इनके लिए आती थी, जब क्यों नहीं उठी है? वक्फ बोर्ड बनाया, क्यों बनाया गया देश में? क्यों बनाया? किसने बनाया? इंदिरा गांधी बनाया गई। और जो है 1991 में जो इम्प्लीमेंट हुआ, वो वक्फ बोर्ड कहीं भी बोर्ड लगा देगा उसकी जमीन हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी?
सर वक्फ बोर्ड के बारे में क्या क्या जानकारी, कितनी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है आज की तारीख में, जो रिकॉर्ड दे रहे मुख्य बात। एक मिनट रुकिए, आपको एक जानकारी दुरुस्त करता हूँ आपकी। बताओ। ठीक है, मैंने भी देखा है एक फेसबुक पे एक व्यक्ति है निशांत वर्मा, शायद आप जानते भी होंगे। ठीक है, उनकी सुनिए, उन्होंने क्या बताया वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है, क्या है, सुनिए आप उनको। नहीं, मैं नहीं सुनी। देखिए आप ऐसे ही बता दीजिए मोटा मोटा। मुझे याद नहीं, मैंने चार पाँच दिन पहले सुना था। लेकिन एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड के जमीन से आपको क्या लेना देना है? हमें क्या लेना देना होता, उनका भी बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, जहाँ भी वो करो वहीं उनका आवे। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश में महंगाई बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी। वक्फ बोर्ड हो रहे हैं तो वक्फ बोर्ड ने संसद की जमीन को कहते हैं, संसद उसमें वक्फ बोर्ड में संसद बना हुआ है, वक्फ बोर्ड की जमीन में बना हुआ है। प्रियंका गांधी कहती है कि मोदी जी भेष बदलना जानते हैं लेकिन जनता से नहीं। क्यों, एक बात हो, जब उन्होंने ये कहा, जिसने भी कहा मुझे ये नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने ये कहा वक्फ बोर्ड की जमीन में संसद भवन बना हुआ है, क्यों नहीं किसी नेता ने खंडन करा? बताओ किसने खंडन करा? दिमाग ना चल गया। बाबूजी सही है, मत बता रहा हूँ कुछ।